हेलो, ठीक है। माइक में ठीक लग रही है? ठीक है। ठीक ठीक। बत्ती दिख जाए प्रधान जी की। ठीक। हेलो हेलो। मेरी बत्ती परली साइड जा रही है ना? न मना दिखे है ना, मैं देखूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करें तो साथियों, आप लगातार चाहे आप न्यूज पेपर खोल लीजिए, चाहे आप कोई टीवी का चैनल खोल लीजिए, चाहे कोई सोशल मीडिया का चैनल खोल लीजिए, आपको एक प्रकार की खबरों की बारिश ही नजर आएगी। वहां से दो बच्चों की मां भाग गई, दूध पीते बच्चे को छोड़कर मां भाग गई, उस गांव से लड़की भाग गई, वहां से ऐसे हो गया, उसने अपने पति का मर्डर कर दिया प्रेमी के संग मिलकर, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस प्रकार की खबरों की बाढ़ आई हुई है। आखिर हो क्या रहा है? आखिर समाज में चल क्या रहा है? आखिर वो जो हमारे मूल्य थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे सिद्धांत थे, हमारे संस्कार थे, वो कहां चले गए हैं? क्या पुराने जमाने में लड़कियां नहीं होती थी? क्या पुराने जमाने में लड़के नहीं होते थे? क्या पुराने जमाने में बच्चे कॉलेज में नहीं जाते थे, स्कूल में नहीं पढ़ते थे? सारी की सारी बातें होती थी, लेकिन इतना नहीं होता था जो आज एक नंगपन हो गया है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक चेहरे जुड़े हुए हैं। राजपाल कलकल जी, जो कलकल का आपके प्रधान भी हैं और आप इस चेहरे को बखूबी जानते हैं, बहुत ही अच्छे सामाजिक आदमी हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, जो आजकल हम देख रहे हैं, ये हो गया वहां स्कूल से लड़की भाग गई, कॉलेज से लड़की भाग गई, ये हो गया। तो आपका जमाना था, आप लोगों के साथ भी लड़कियां पढ़ती होंगी, हाँ, आप लोग भी स्कूल में जाते होंगे, हाँ। तो क्या माहौल था उस वक्त में? उस टाइम ये था भाई, जिस टाइम हम पढ़ा करते तो कई कई गांव में एक स्कूल होया करता। हाँ। अब तो गांव का गांव में लड़की पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। और गांव के बच्चा के साथ गोतर गुआन का कुछ नहीं देखती मैं, उनके साथ भाग जाए। अच्छा। लेकिन हमारा जमाना में 9-10 गांव में एक हाई स्कूल हुआ करता, बाली आनंदपुर मेरा गुआंड है और मेरा गांव भी है, क्योंकि वो भी हमारा बुद्ध ने आबाद कर रखा होगा। और फिर बाद में गद्दी खेड़ी आबाद करी थी, ईद माल गद्दी खेड़ी पर वो पहले हमने बाली आबाद करी थी। तो वहां जब हम पढ़ा करते 9वीं 10वीं में, उस बाली गांव की 2 बहू पढ़ा करते हमारे साथ। बहू? हाँ। अच्छा, उस जमाने में? अच्छा। क्योंकि उस जमाने में बहुत की 8वीं और 9वीं में लड़कियां की शादी कर दिया करते। हाँ। वो लड़के उनके घर वाले लग रहे थे नौकरी, उनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने 10वीं वहां के न करी थी। अच्छा। जिस टाइम हम क्लास में होया करते ना, उनको बहन की नजर से देखा करते, जो कि गांव की बहू थी वो। हाँ, वो गांव की बहू थी। हालांकि बाद में पता लग गया उनका मेल नाते में पितसरा लग गया करता, यानी कि उनके घर वाले का काका लगा। लेकिन जब हम स्कूल की बाउंड्री के अंदर हुआ करते, उनको बहन मान जाया करते, ये होते संस्कार। और जब गेट से बाहर आया करते ना, वो पर्दा कर लिया करती, पर्दा कर लेते थे। आजकल सिर पर भी वो लाने रख रही। और उस टाइम में क्या हुआ करता, लड़की की 9वीं में और 8वीं में सगाई कर दिया करते, ढूंढे देखते रहा करते, और स्कूल में सगाई वाले आया करते, डोगे लेके छोरे देखने, और उसमें उस टाइम हम डोगा पुलिस का आया करते। और वो लड़के की 10वीं में सगाई हो जाती, लड़की 8वीं 9वीं में, यानी लड़की ने 10वीं पास कराया नहीं करते, 9वीं में दे करके 10वीं पास करा के उसका दूसरा दे दिया करते। और उसके बाद में उस लड़के का प्रधान जी ये फर्क भी था ना। हाँ। आजकल तो 2-3 साल का बच्चा ने स्कूल भेज दिया, उस टाइम को तो अच्छी उम्र होने के बाद स्कूल भेज दिया करते। नहीं, मैंने 16 गन 10वीं करी थी, 6 साल का। हाँ, 16 गन करी थी। अच्छा। चौथी में से 5वीं का दिए थे, 1 साल में 2 क्लास करी थी। मैं बहुत होशियार था पढ़ने में। और मेरी शादी हो गई थी 18 साल के की, और मेरी घरवाली की उम्र थी उस टाइम 16 साल। अच्छा। 10वीं करी थी उसने। 10वीं करने के बाद में, अच्छा, ताई की 10वीं पास है? हाँ, नहीं, वो तो बाद में उसने फिर शास्त्री का करवाया। अच्छा। और फिर इसका प्रभाकर का करवाया, लेकिन वो में एडमिशन नहीं हुआ उसका। अच्छा। हाँ। फिर उसने टाइम पास करने के लिए आंगनबाड़ी में लग गई थी वो। अच्छा। हाँ।
तो वो कॉलेज में भी पढ़ी है। अच्छा। और हमारा क्या था कि पाकिस्मा गांव है, हमारा इधर 5 किलोमीटर पड़ा, उनका उधर 10 किलोमीटर पड़ा है। जिस टाइम वो कॉलेज में पढ़ा करती ना, तो ला तो कर नहीं सकते कि फिर उसके भी गांव में आया करते और हमारा गांव के भी जाया करते। उस टाइम वो कॉलेज में लिखा करती तो उसका सिर पर कपड़ा होया करता और आड़क होया करता। ये संस्कार होया करते। हाँ, शर्म लिहाज थी। हाँ, और कोई मेकअप नहीं होया करता। जो आजकल ये छोरी जहां कुंवारी, उस टाइम ब्याही हुई थी, कभी कॉलेज में मेकअप करके नहीं गई, अपना सादा उसमें जाया करती और सादगी से ही शिक्षा मिलेगी। हाँ, उसके बाद में क्या था, 10वीं करवा के ब्याह कर दिया करते। किसी छोरी ने पढ़ना होता ना, तो वो बाद में पढ़ा करती, वो नौकरी भी लग गया करती जिसकी किस्मत में आया करती। उस टाइम भी IAS IPS मारिया जयंती शौकन थी, IAS थी, पूरा परिवार में हो रहा, उस टाइम वाली भी पढ़ा करती। आजकल क्या हो रहा है, उम्र की कंडीशन आ गई, हमारे टाइम उम्र की कंडीशन नहीं थी, 18 साल की है। तो मैं आपने यह बात कहूँ, लड़की की +2 करवा दो, गांव स्कूल हो रहे हैं, 12 से 18 साल की हो जाए, फिर उनकी शादी कर दो, उसमें आपकी जिम्मेवारी घट जाएगी, यानी कि माँ बाप और भाई की। शादी होने के बाद में वो अगला की जिम्मेवारी हो जाएगी, वो उनकी बहू हो जाएगी, खाली आपकी बेटी नहीं रहेगी, 2 भाई की जिम्मेवारी हो जाएगी। हाँ, और वो लड़का अगर वो भी पढ़ रहा है ना, तो उनमें भी फायदा मिलेगा। आपस में एक दूसरा सलाह करके न पढ़ेंगे, और आपस में एक दूसरे के, जो आजकल खास बीमारी है ना, वो खूना न खंगाल लेंगे। एक लड़का कैसे चल रहा है, लड़की कैसे चल रही है, जो जन्म कुंडली मिलाओ ना, उसमें कुछ नहीं है। पहले हमारे टाइम में जन्म कुंडली नहीं हुआ करती, आज जन्म कुंडली चल रही है। जन्म कुंडली को छोड़कर कर्म कुंडली मिलाओ, कर्म कुंडली मिलेगी उनके खूना में, छोरी का भी छोरिया कहती कुंडली का दो। हाँ, उनमें दया कुंडली का जो लेखा जोखा, उनमें पता लग जाएगा कि यह छोरी के ऊपर चल रही है, छोरा के ऊपर चल रहा है, वो चलेगा। और वो फिर उनका क्या होगा, आपस में सुधार आ जाएगा, वो एक दूसरे ने रोकेंगे और ना वो गलत चालन देंगे। नहीं तो आजकल भैया क्या हो रहा है, एक तो ये पैसे के लिए इतना गंद फैला दिया, वो बोर में आकर उसके साथ बोत भी लिखे हैं, जाति भी लिखे हैं, और पता नहीं कितनी गंभीर बुद्धि तो वो बोल रहे हैं, नंगे नाच करने लग रही है। पहले जिस टाइम हमारे कवि मेर सिंह होया करता, जाट मेर सिंह, अपना पंडित मांगे राम होया करता, मुंशी राम जानली वाला होया करता, उनकी बात ऐसी होया करती, बाण भाई बैठ के सुन लो, सच्चाई बात होया करती उनकी। लेकिन आजकल ये हमारी बाण बेटी इतनी भद्दी बोलने लग रही है, और उन्हें शर्म नहीं आती कि भाई थारे घर वाले भी देखेंगे, थारे भाई भी देखेंगे, बाप भी देखेंगे, मामे फूफे भी देखेंगे, और वो घर वाले भी नहीं रोक रहे। मैंने पहले भी ये बताई है बात, तो मेरे लाडलो इन न रोक लो, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, और ये तारी इतनी काबू दबार हो जाएगी, 1-2 में को नहीं सकेंगी। ये तो जो ये हमारा आजकल वाले बालक फोन बदला है ना, न्यू ये बच्चे वो बदलिया करेंगी और थारी बेइज्जती होगी। और आ रहा है वैसे दौर प्रधान जी आई है, कई जगह पर ये दौर आ रहा है। हाँ, 1 शादी 2 शादी 3 शादी। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा एक्स फ्रेंड है, ये एक्स का एक्स है, मतलब ये एक्स बॉयफ्रेंड है, किसको बोलना है, ये एक्स उसकी बोलना ही पहला था। अच्छा, वो तो एक्स हो है। अच्छा, और यू लिव का है। हाँ, और यू एक्स का एक्स, ये मतलब उस तो पहला का, उस तो पहला का, ये चर्चे चले उस दिन बैठे हैं। ये तो एक किस्म का पशुआ काम कर दिया, फिर देखते चले गए जिया कर दिया। ये लव मैरिज कर रहे हैं। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बात समझा, तो दोनों कई बार लड़कियां सोचती है हमारे ऊपर, ये हम दोनों पे बोल रहे हैं, लड़की पे भी। भाई एक दिन एक भाई मैंने न्यू कहा था, एक मेरी वो बना रखी थी उसने, ये ताऊ महिला विरोधी है, छोरा ने भी समझाऊ मैं, बिल्कुल वो भी बराबर के दोषी है, कभी वो मानते। हाँ, बराबर के दोषी हैं। छोरा ने या शर्मानी चाहिए, थारी बाण मको बता के ले जाएगा ना गांव का छोरा, तो थारा जल पके बीतेगी, फिर कम ध्यान दोगे उसमें, अगर गोली तो मारूंगा, लाठी तो मारूंगा, तो तुमने किसी की बाण बेटी जब बता के ले जाओ ना, तो न्यू सोचनी चाहिए, उनके घर क्या ने भी इतना दर्द होगा, और वो भी तुमने मारेंगे, मारन भी लाग रहे हैं।
और ये लव मैरिज का तो मेरे लाडो बेटी ऐसा सौदा हो रहा है। आजकल वाले बालक 10-12 लाख की गाड़ी ने 2 महीने में बदल दे हैं। तुम तो फ्री की बहुत उठाओ हो, 2 महीना तो पर तुमने भी नहीं रखे। ठीक बात है, क्या गजब बात है। उसके बाद में रियलिटी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुमने कोई नहीं उठेगा। एक किस्म की भाड़े की टैक्सी हो जाओगी। कोई तुमने 2 महीने रखेगा, कोई तुमने 4 महीने रखेगा, और तुमने फिर रिजेक्ट करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा थारा घर वाले तुम अगर रेल के नीचे कटका मरोगी या वो छोरे तुमने मारेंगे, थारी लाश मिलेगी ना, घर वाले थारी लाश नहीं उठा के ले आओगे। और तुमने जो ये 4 पति ढूंढन लाग रही है, तुमने 4 कांदिया नहीं मिलेंगे। कड़वा सच। लावारिस समझ के ना थारी डेड बॉडी फूकी जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाओ। हाँ, शहर वाले उठा के ले जाएंगे, पुलिस तो रिपोर्ट होगी और लावारिस करके संस्कार कराया जाएगा। तो मेरी लाडो बेटी हो, ये हमारा तजर्बा है। जो बाबू दादे हरी खातर बेटे उठो होंगे ना, वो तुम न पार करेंगे। और ये जो सेटिंग पैटिंग और ये तुम ये बोलो ये बॉयफ्रेंड है, मेरी लाडो बेटी हो, ये पार करने के नहीं हुआ करते हैं, ये सिर्फ इज्जत बर्बाद करने के हुआ करें। और मेरे लाडलियों तुम भी सुन लो, कितने कांड होने लग रहे हैं। को खाई में पाया है, को ड्राम में पाया है, को खड्डे में पाया है, किसी का चुन्नी तक घोटा गया है। ये इसके संभाली को जात पारा में कलर पाया है। हाँ, ये इसके संभाली बहू नहीं हुआ करती, ये मौत होया करे हैं। तुम दिन के चक्कर ना पड़ो, इस तक का मन रांझे रह जाइयो। अरे माँ बापा का बुढ़ापा का सारा रह जाओगे। जिन इतनी मेहनत करके ना एक गरीब माँ बाप ने अब तुम बड्डे करे हो, पाले और पढ़ाए हो, अगर उनका बुढ़ापा का सारा छिन गया ना, तो उनको ऊपर के बीतेगी। और जो थारी बाण है त्योहार पर बात देखे है, और जिस दिन बालक ब्याह जाएंगे पाकड़ा में बाटी की बात देखेंगे, रोना ना होगा, थारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक बात है। वह जीवन जरूर के थारी बाण और माँ बाप, लेकिन एक जिंदा लाश रह जाएंगे। तो मेरे लाडलो यो के है सेटिंग है, ये गर्ल फ्रेंड, ये बॉय फ्रेंड है, और ये भैया अड़गम पड़गम के चल रहे है। यो बताओ पुनिया साहब बनना तो मेरा को नहीं। मतलब सरतम में यह बात समझाऊ हूँ, जो थारी खातर थारे माँ बाप बहुत हो जाएंगे। और मेरे लाडो बेटियों, जो थारी खातर बाप दादे बच्चे उठो देंगे ना, वो तुम न पार करेंगे। और ये इसके संभाले तो ये हो ना, ये भाड़े की टैक्सी जो मैं बताऊं, ये पार ताड़ के नहीं हुआ करते हैं। ये होश के दरिंदे हुआ करें, दिन 1.5 दिन रखेंगे, सारा लात मारेंगे, तब न बका लेंगे, अपना माँ की जेवर काट ले जाओगे, घर से रुपये काट ले जाओगी, थारे रुपये फूकेंगे और थारी इज्जत में बर्बाद करेंगे, और फिर तरह लात मार देंगे। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, ये ठेरमा हाथ जोड़ू हूँ, मैं बता गुरु परम पिता परमात्मा तन्यारा, मैं किसी जगह का हाथ नहीं जोड़ा करता हूँ। और मेरे लाडलो, इनको क्रमाना छोड़ दो, हमारा समाज खत्म होने लग रहा है, तन्ना बाना खत्म होने लग रहा है। और हम तो चले जाएंगे, लेकिन उस दिन में याद करोगे जिस दिन थारे से की ठोकर लग गई, वो छोरी तुमने मरवाओगी, या थारे खिलाफ बलात्कार के मुकदमे करके जेल में गिरेंगे, या वो छोरे थारे तुमने छोड़ के जाके थारी इज्जत बिरान करके थारा पीछा लूट के, उस दिन जरूर याद कर लोगे। हमने ठीक समझाओ, ठीक समझाओ, हमने मनी को नहीं। तो मेरे लाडलो और मेरी लाडो बेटियों, ये मैं तुमने बार बार हाथ जोड़ के समझाने लग गया हूँ, इनको करमाना छोड़ के और अपना बाप दादा की और अपना खानदान की इज्जत में देख लो। अकुन आदमिया ने क्यों इज्जत कमाई है। सही बात। हमारा ट्रेन में ही हुआ करता, पैसा नहीं हुआ करता, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए कदे उन्होंने ना तो चोरी करी, ना किसी का उधार का पैसा रखा, ना कुछ रखा, वो इज्जत हुआ करती, उसने खानदान का आ करते। और उसने तम इस अवश्य की उसमें एक दिन में मिट्टी में मिला दो। और वो माँ बाप बेचारे जिनके बालकियों को कर्म करते हैं, वो घर पे नहीं लेकर दे। सच्चाई है। बहुत तो कह रहे हैं तक वो घर में कैद हो जाए और उनकी लाश लकड़ा है। सही बात प्रधान। और कोई नीचे गर्दन करके लकड़ा भी है ना, तो ये हमारा समाज भी साव रहा है, वो उसने कह भी दे हैं। मेरा बर्तन छोरी टेम्पो को नहीं ब्याई बाजगी ना, ठीक प्रधान। छोरा से माला को नहीं बजा लेगा ना छोरी ने, तो उनका भी भाई तुम बट्टा लाओ और खानदान का बट्टा लाओ, जो थारा बाप दादा ने वो कर रखा। तो मेरे लाडलो,
बार बार समझाऊं हूँ। ये तो प्रधान जी एक बात बताओ, अब बच्चे स्कूल भी भेजने पड़ेंगे, हाँ बच्चे कॉलेज भी भेजने पड़ेंगे, हाँ बच्चों को कोर्स भी करवाना पड़ेगा, हाँ, तो माँ बाप क्या करें, क्या सावधानी बरते, कैसे ध्यान रखें अपने बच्चों का? उनको संस्कार दो। एक तो बात शुरू से संस्कार शुरू कर दो। ये आजकल के है, पहले छोरा बापू दादा ताऊ दो रहे बैठक में बैठा करता, छोरी दादी दो रहे ताई दो रहे माँ बुआ दो रहे रहा करते, उनको संस्कार मिला करते, वो कहानी बताया करते, मिसाल बताया करते। आजकल एक तो क्या हो गया, बड़का बिगड़ने का कारण छोटे परिवार हो गए, मियाँ बीबी एक कमरे में सो जाए और बाण भाई एक कमरे में सो जाए, उनके फोन चल रहे। सही कहा आप। संस्कार नहीं मिलते उनके फोन चल रहे। अगर जो बाण भाई हैं दो बालक से तो एक किसी की संभाल नहीं कर लिया, नंबर मिले, किसी के दो कमरे है, बाण अलग है भाई अलग है, उनकी वीडियो कॉल होने लग रही। पहले बालक का ध्यान रखा करो, सच्चाई है। पहले हम बालक का ध्यान रखा करते, एक भाई हमारा बालक किस पर चल रहा है, और आज भी हम बता दें हाँ एक भाई ये बालक किस पर चल रहा है, लेकिन किसी की नहीं बताओ ना भाई अपनी छोरी संभालिए, अपना छोरी संभालिए, तो लड़ाई हो गया है। सच्चाई बात। इसलिए हम नहीं बताते, और पहले न्यू कह दिया करते ना बालक गलत खड़े दिख जाता और उसको थप्पड़ मार देंगे, फिर करेगा ये काम। हम घर को नहीं बताया करते, क्योंकि फिर घर के भी क्या करते हैं। बिल्कुल। आजकल माँ बाबू हम हाथ लेके उस दौरे डाले। एक बात मैंने एक दिन बताई भी थी, मैं कमरे बैठा था, बैठे का एक छोरी आई लंबे कपड़े पहन, मगर बेटी की जा कॉलेज में, मगर ये तू फैशन पहन रही, वह ने बोली दादा तू हमने कहा है इन छोरे ना कंधा, मैंने बोले ये बेटी बात सुने, न्यू कहा अरे मुसलगामी में के इज्जत, छोरा का तो है क्या ऐसा काम, और छोरी की इज्जत बहुत नाजुक होया करे, बोला क्यों कर लिया, मगर 2 मिनट खड़ी हुई दिखाऊं, मैंने गुट्ठी काट के भगा दी, पहले लाठी भगा दी, उस पर को उतरेगा ये पीछे नहीं छेड़ी, गुट्ठी काट के भगा दी मैंने। दूसरा आदमी का निगाह पड़ गई, वो उठा ली, मगर देखे बेटी लाठी किससे ना छेड़ी, गुट्ठी दूसरा आदमी था गया, मेरी लाभ दो बेटी थारी ये इज्जत है ना वो अनमोल गणा है, बेटी की इज्जत है, और ये छोरे के तो मुस्लिम है, इसलिए मेरी लाभ दो बेटी हो, खोट कोई भी कर लो, छोरी की बेइज्जती ज्यादा माननी जाएगी। बलात्कार हो गया है, बालक कॉलेज में तंग करे हैं, बसा में भीड़ में तंग करे हैं, बहुत सी छोरी घरानियों नहीं बताती, घर के झगड़ा करेंगे बेइज्जती बनेगी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती, अखबार कोर्ट में वकील पता नहीं किसे किसे गंदे सवाल पूछेंगे, इसलिए वो अपनी में मैं पी गया है, हमारा छोरा घर छोरी की इज्जत में यो फर्क हो है। तो मेरी लाडो बेटियों, हम इसमें देवी का रूप क्यों का आंकड़ा है, नारी शक्ति ने मातृ शक्ति क्यों का वहां, क्योंकि इसकी इज्जत पे एक मोती के सी आप आंकड़ा है, एक बचा ली गई ना वह फिर नहीं आया करती है, चाहे उसकी कितनी यदि कीमत ला लो, ठीक बात, उसका कोई इलाज नहीं आया। ठीक बात है। तो प्रधान जी जो आपका एक दौर था, एक बात और तो क्या, ये अपने खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री हरियाणा के अभी भी मंत्री हैं, तो आप साथ में पढ़े हो क्या? हाँ नहीं, मेरे से 2 क्लास आगे था। 2 क्लास आगे था। हाँ वैसे पीछे मीडिया में एक बार कह दी थी भाई हम 1 क्लास में थे, अब मेरी वीडियो चल जाएगी, स्कूल में एक में पढ़ रहे हम, तो वो बाली स्कूल की बात है। बाली स्कूल? हाँ बाली स्कूल में पढ़ा करते हम। अच्छा। इसका काम बढ़िया नहीं था, मेरा गड्डी खेड़ी होगा 8-9 गांव आगे बाला काम पढ़ा करते। हाँ जी जी हाँ। तो प्रधान जी को बताओ, मतलब इसमें सरकारी के कर्ज का है, जो सारा सिस्टम ठप होने लग रहा है, जो हमारे रिश्ते नात्या की दर्जियां उड़गी, हमारे संस्कारों की दर्जियां उड़गी, हमारे इज्जत की दर्जियां उड़गी, तो सरकार ने क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए, एक तो ये शहर में ये खोल दिए 9 साल इस अंग्रेजी में कहो ओयो होटल, वैसे तो बताओ है लड़की की बिल्कुल 21 साल की उम्र कराएंगे, 18 की कर रखी है, और इसमें पढ़े लिखे नहीं बताओ है, आधार कार्ड दिखाओ, 15-16 साल की छोरी भी जास का अपनी मर्जी है। ठीक बात। ओयो होटल में लिव इन खत्म होना चाहिए बिल्कुल, और लव मैरिज में संशोधन होना चाहिए, गांव गुआंढ और गोत्र माँ बाप की सहमति तो होना चाहिए,
सरकार हमारे ये संशोधन कर दो, फिर हम अपने बल का नाप रोक लेंगे। ये सरकार इसने बढ़ावा दे रही है, सेफ हाउस खोल रखे, कोई कुछ करे है तो भाई वो पुलिस की उसने मदद मिला है, घराड़ा ने धमका दे हैं, चोरी कर दे मैंने माँ बाप का खतरा, जो बढ़ावा मिलता है इसको, जो पाला है ना उससे उनको खतरा, उन माँ बाप का खतरा में चोरिया ने हो रहा है। और लिविन का क्या हो गया, जो इतना गलत बताओ है, अपना घर में रख ले लिविन में, जो शादीशुदा औरत है ना वो उसका कुछ नहीं कर सकती, उसका घरवाले नहीं कर सकते, क्योंकि कागज बना 10-20 रुपया का वीडियो तो वो बनवा लिया, वो पोस्ट है, और उसमें फिर सरकार उसकी मदद करेगी, पुलिस इसकी मदद करेगी, वो आगे बता देंगे लिविन में भाई इनकी तरफ कोई लिखा होगा तो हम तो न पकड़ ले जाएंगे, पकड़ने तो चाहिए हुए। ठीक बात है, जो हमारे संस्कारों के खिलाफ कर रहे हैं, अरे उन्हें फेरे लेके ब्याह कर ले रहा है, उसका 2-3 बालक, उस बेचारी का क्या कसूर, वापस जागी, और तू इसने पकड़ लिया, उसने छोड़ के दूसरी लिया, दूसरी ने छोड़ के तीसरी लिया है। इंसान वाला काम नहीं रहा, पशुओं वाला काम हो गया। भैंस बेचती कमल ना लकड़ी लिया है ना, कमल लकड़ी बेच कर दूसरी लिया है, तीसरी लिया है। सरकार इसमें ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और सैनी साहब तान मिले, सैनी साहब कह दे बिला जी देखा गया नहीं हो सकता, वो बोसका है घने कानूनी से है, जो संशोधन हो रहे, स्टेट में पावर है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है। तो हमारा हरियाणा में हम सैनी साहब तैयार होटल तो बंद कर दे, और ये लिव इन बिल्कुल खत्म कर दे, लव मैरिज में संशोधन कर दे, बाकी फिर हमारे समाज में 70% सुधार आ जाएगा। इसका लिव इन का तो गदरमाज का, लव मैरिज का सारा है। इस तुम्हारे कितने परिवार खत्म हो लिए, छोरी वाले छोरे न मार दे हैं, वो जेल में चले जा हैं, वो डरते गांव छोड़ जा है, थोड़ा के बर बन जाए, गामा के बर बन जाए, बहुत बुरे हाल हो रहे। या देन हमारी ने गलत कानून ना की, गलत कानून आती है, इन कानून ना ये खत्म होने चाहिए, इनमें संशोधन होना चाहिए। हाँ। तो साथियों, प्रधान जी ने जो सामाजिक पहलू होते ना, एक एक पहलू को टेस्ट किया और दुखते रंग पर उंगलियां भी रखी, और बिल्कुल जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई को कहने के लिए हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत भी प्रधान जी दिखाई, और एक एक बात आपको बिल्कुल सरल भाषा में खोलकर समझाएंगे। और हमारा अंतिम निवेदन यही है पूरे समाज से, चाहे वो हमारे बेटे हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हैं, और जो भी भाई हमें सुन रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दे लो। आज मेरे हिसाब से प्रधान जी नौकरी नौकरी तो बाद की बात होगी, जब हमारी इज्जत बचनी वो सबका बड़ी चीज है। तो साथियों, इस तरफ ध्यान दे लो, सबका बड़ी दौलत हमारे बच्चे हैं। जिसके बच्चे सही हैं, जिसके बच्चे बढ़िया हैं, जिसके बच्चे बेदाग हैं, मेरे हिसाब से उससे धन्यवाद कोई भी नहीं है। तो कृपया करके इन चीजों को ध्यान देकर और इन बातों पर गौर कर, और आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिखें, वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी वहां पर। और माँ बाप की असल पूंजी बैंक में नहीं हुआ कर, उनके बच्चे हुआ करें, कितना कमजोर जो, अरे बच्चे ने कम होंगे ना, 1 साल में खत्म कर देंगे। अगर थारे बच्चा में बढ़िया संस्कार मिलेंगे ना, तो वो थारी इज्जत में भी बढ़ाओगे और थारा धन में भी बढ़ाओगे। इसलिए मेरे लाडलो, इस पीछे का पाछा ना लाके असली पूंजी थारे बालक से, चाहे बेटी है चाहे बेटे हैं, इनकी रखवाली करके, और इनका जब तक रास्ता भटकने की उम्र हो ना, उस तक इनकी संभाल कर ले। शादी होने के बाद में वो आपस में आप रखाल कर लेंगे, बिल्कुल, और थारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपनी असली पूंजी का ध्यान दो। बिल्कुल। और कई बार ना कुछ भाई बात का बतंगड़ बनाते हैं, बात की वो की ना तो प्रधान जी किन्हीं महिलाओं के खिलाफ है, न ये महिला जाति के खिलाफ, ना मैं हूं। यहाँ जो चर्चा करें सामाजिक चर्चा है, और हमारे समाज में दिक्कतें आ गई हैं, और प्रधान जी लोग पुराने जमाने के आदमी हैं, सारी चीजें प्रधान जी ने पता, इसलिए आप लोगों को जो बातें बताई वो अनुभव के आधार पर बताई हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम सारे साथियों। तो प्रधान जी